बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अदनान रशीद। आज कल एक ट्रेंड चला हुआ है और वो ये है कि एथियस्ट जो है वो अल्लाह का सबूत मांगते फिर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कुरान की गलतियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है ना, ख़ास कर ये यूट्यूब पे चला हुआ है। यहाँ मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा और इसके जवाब में हमारे यहाँ जो मौलवी तबका है जिसकी अपनी नॉलेज सिफर पर है, वो जो है दीन को कुरान को वो जो है बिल्कुल उसने जो है साइंस से अलग कर दिया है। और दूसरी तरफ जो है एक नया जो तबका है, जो एडवांस नस्ल की लोग हैं, वो कुरान से जो है वो साइंस को साबित कर रहे हैं। यहाँ ये बात मैं क्लियर करना चाहूँ, ये दोनों ही तबके गलत हैं। हमें सबसे पहले तो ये जहन में रखना चाहिए कि जो दीन का जो मामला होता है वो अक़ायद पर होता है, और अक़ायद का मतलब होता है बग़ैर जाने, बग़ैर समझे, बग़ैर सबूत के और बग़ैर किसी तजुर्बे और मुशाहिदे के ऊपर किसी चीज़ पर यकीन रख लेना। और यही तमाम चीज़ें जो हमारा दीन इस्लाम है, जिस पर हम मुसलमान कहलाते, वो ये है कि हमें अल्लाह पर बग़ैर किसी लॉजिक के अपने अक़ीदे को कायम कर लेना। रहा अब दूसरी बात कि कुरान अल्लाह की वाहिद किताब है जो कि ना सिर्फ कि हमें उस पर ना तो कुरान से इसको मैच करने की ज़रूरत है और ना ही कुरान से साबित करने की ज़रूरत है। अल्लाह की किताब कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जिस तरह रब सच है, इस तरह उसकी किताब सच है। किसी सूरत भी कुरान से हमें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आज साइंस है वो कुरान साबित कर रही है। भाई साइंस उसके अंदर सबसे पहले लोग जो एक मसला बयान करते हैं वह सूरह जो है वो दोहा की एक आयत है जिस पे वो बिग बैंग से वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी बिग बैंग को तो साइंटिस्ट ने आज बताया, 1400 साल पहले अल्लाह ने तो बता दिया तो सूरह दुखान के अंदर। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्या कॉस्मोसिक को जो है ना लोग जो है ना कुरान से साबित करने की कोशिश करते हैं। भाई जो भी ये जो मैं आज यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगी, जो बिग बैंग है ये एक इंसान की सोच है, ये इंसान की थ्योरी है। आज बिग बैंग है, कल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये भी चेंज होगी। हर चीज़ जो इंसान सोच रहा है, जो इंसान की सोच है, जो इंसान के तजुर्बात हैं, वो आज जो चीज़ साबित हो रही है कुरान से या कुरान के वो जो साबित कर रहे हैं और कुरान से उसका सबूत पेश कर रहे हैं, कल यही बिग बैंग गलत भी साबित हो सकती है। इसकी मिसाल ये देता हूँ कि पहले डॉक्टर कहते थे कि बुखार की आपको जो बुखार हो गया तो आप लपेट कर लेट जाएं, और उसके बाद जो है आज डॉक्टर कहते हैं खुले हो जाए। बहुत सारी थ्योरीज जो साबित होती गई और आज वक्त के हिसाब से वो चेंज हो रही है। कल वो तमाम थ्योरीज चेंज हो जाएंगी जो आज कुरान से साबित हो रही हैं, या कुरान जिसको हम कुरान से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मतलब है, कुरान गलत हो जाएगा? इंसान की थ्योरी हमेशा चेंजेबल होती है, वेरिएबल होता है उसके अंदर, वो आप कुरान से साबित नहीं कर सकते। कुरान हक है, सच है कुरान जो। हाँ, अलबत्ता हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ज़रूर है और वो प्रॉब्लम है कुरान के तर्जुमों में। हमारे मौलवियों ने कुरान के तर्जुमे में डंडियाँ मारी हैं। ये तो तफसीर हम कर रहे हैं, अल्लाह के कलाम में हम बंदे के कलाम को नहीं इन्वॉल्व कर सकते। जो अल्लाह का कलाम है वो हक है और सच है। बंदा जब अपना कलाम पेश करता है, अपनी सोच पेश करता है, अपने ख्यालात पेश करता है, वो गलत हो जाता है। लिहाजा हर तफसीर दूसरे से डेफर कर रही है। यही तफसीर है जिसके नतीजे में फ़िरके बन रहे हैं, हर आदमी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। इसी तरह जो है हमें कुरान के सही तर्जुमे को देखना है आप, और इस पे काम करने की ज़रूरत है। या आप ये जहन में बिठा लें कि आज जो बिग बैंग है या दूसरी अदर थ्योरी है, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, या थ्योरी ऑफ जो भी क्वांटम है, ये इंसान की बनाई हुई थ्योरियाँ हैं। ये आज सही है, हो सकता है 100, 200, 300, 400 के बाद ये थ्योरी गलत हो जाए, मगर कुरान अपनी जगह मुसम्मम है। खुदा के वास्ते कुरान को जो है आप साइंस से साबित करने की कोशिश ना करें, और ना ही साइंस को आप जो है ना कुरान से इंटरलेट करें। कुरान को पढ़ें, समझें, और जो आप समझ सकते हैं जो बुनियादी, क्योंकि कुरान अल्लाह ने कहा है सहल का मतलब है आसान है, आप उसके ऊपर अमल करें और उस पर जो है आप जो है अपने कुरान जो है बेसिकली अकीदा है, तौहीद को साबित कर रहा है। कुरान जो है ट्रायंगुलर है। कुरान का मकसद अल्लाह की वादानियत, यूनिवर्स में इंसान की हैसियत और यूनिवर्स को अल्लाह ने किस तरह तश्कील दिया है, इसके पर आप रिसर्च करें, गौर करें, और नए गौर करते जाएंगे और नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।